students, construction of plane wavefront, construction of spherical wavefront. So all of you concentrate. Let me explain spherical wavefront first. Okay. So all of you concentrate. If I take point source, what you will find from point source? We will find some waves are what coming outside. Agree? So what you do when you draw the diagram is very important. You always draw a straight line, horizontal straight line of any centimeter है? जो आपको चाहिए उतनी बड़ी निकालो. उसके बाद आप राउंडर लेना. राउंडर you know that pencil and what or that pointed part. So you draw a curve. एक curve draw करने का. Okay. How to draw? This is construction of plane wave, spherical wavefront. Okay. Draw किया. Now what you do? You take rounder and take 1.5 मतलब 1.5 centimeter. Okay. 1.5 centimeter लेके you always draw a circle. एक सर्कल ड्रॉ करो और यहाँ पे डॉटेड डॉटेड ड्रॉ करो. ओके. अगेन दिस पॉइंट सोर्स ओ से यू ड्रॉ वन मोर लाइन. वो लाइन कहां से पास होगी? इस पॉइंट से. ओके. ठीक है. अगेन टेक 1.5 सेंटीमीटर इनटू व्हाट योर राउंडर. अगेन यू जॉइन मतलब अगेन आपको ड्रॉ करना है एक सर्कल. यहाँ पे आधा और यहाँ पे पॉइंटेड. पॉइंटेड आई विल टेल यू व्हाट इट रिप्रेजेंट. यहाँ पे भी सेम आपको ड्रॉ करना है एंड हियर पॉइंटेड. ओके. इफ यू वांट टू ड्रॉ वन मोर, यहां तक भी ड्रॉ किया तो भी चलेगा, बट मेरा मानना है और दो ड्राइंग करो मतलब कि सामने वाला दिखने में भी अच्छा दिखेगा. तो यहाँ पे और एक और यहाँ पे सेम यू हैव टू एक्सटेंड और यू हैव टू डू द सेम प्रोसीजर. अगेन टेक 1.5 और राउंडर से बराबर आएगा. मैं तो अपना रफ ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे. दिस इज व्हाट. तो स्टूडेंट्स अभी क्या करना है आपको? फर्स्ट यू हैव टू गिव द नेम. सपोज इसको मैं नाम देता हूँ ए. ओके. बी सी. दिस इज व्हाट डी एंड दिस इज व्हाट ई. ओके. ठीक है. और अगर आप देख सकते हो दिस सेमी सर्कल्स से हमें और एक ड्रॉ करना है. हमें और एक ड्रॉ करना है व्हाट कर्व. और आप बोलोगे सर ये हाथ से ड्रॉ करने का. नहीं नहीं. अगेन यू टेक राउंडर. राउंडर से यहां तक डिस्टेंस ले लो एंड अगेन यू जॉइन मतलब जॉइन नहीं एक कर्व ड्रॉ करना यूजिंग राउंडर एंड पेंसिल. तो परफेक्टली आपको सब सब सर्कल के टच करके जाएगा वो. ऐसा नहीं कि किधर बाहर आ जाएगा. Okay, so you will find this is blue part is called, so this is called primary wavefront P1 P2 and this is what S1 S2 is what secondary wavefront. ये याद रखना. So this is construction of what spherical wavefront. तो आप एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स का रहेगा सर ये डॉटेड डॉटेड क्या दिखा रहा है? डॉटेड डॉटेड एक्चुअली क्या दिखा रहा है आपको बता रहा हूं मैं. सपोज ओ पॉइंट से निकल रहा है ए पॉइंट तक हम लोग मिल गए. ए पॉइंट इज एक्ट्स एज अ सेकेंडरी सोर्स. सेकेंडरी सोर्स का मतलब क्या हुआ? आई विल टेल यू. मतलब मैं अगर ए के सामने खड़ा हूं यहाँ पे सपोज इफ आई एम स्टैंडिंग हियर. ओके. मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूं तो व्हाट आई ऑब्जर्व ये जो रे आ रही है ना दिस रेड पार्ट इज कमिंग फ्रॉम ए. बट एक्चुअली इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम ए. इट इज कमिंग फ्रॉम ओ. बट मुझे इस रे के बारे में ऐसा सोच समझना है कि कमिंग फ्रॉम ए. मतलब ए इज एक्ट्स एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट और सेकेंडरी पॉइंट सोर्स विच एमिट्स सेकेंडरी वेवलेट्स. इस ए से भी बहुत सारी वेव्स निकलेंगे ऐसे ऐसे और वो यहां से ही यहाँ पे ही मिलेंगे. बैकवर्ड नहीं जाएंगे. क्यों? बिकॉज एक्चुअली इट इज नॉट अ एक्चुअल सोर्स. ए इज नॉट अ एक्चुअल सोर्स. इट always emits wavelets, emits waves only in forward direction, not in backward direction. इसलिए यहाँ पे डॉटेड निकालना है. ओके. डॉटेड का मतलब एक्चुअल वेव फ्रंट नहीं है. वेव फ्रंट बन गई है ए बी सी डी ई ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन नॉट इन बैकवर्ड डायरेक्शन. बट ओ के लिए ऐसा नहीं होता. ओ के लिए सोचा जाए तो ओ के लिए पीछे भी लाइट जाती है. मैंने सिर्फ आगे की लाइट कंसिडर की. ओ इज अ प्राइमरी सोर्स. ओ इज कॉल्ड primary source. Primary source से we observe that light waves is always traveling in all direction. But A, B, C, D, E are the secondary source which emits secondary wavelets only in forward direction. And मैं थोड़ा एक सेकंड यहाँ पे suppose this is what 2 seconds और ये 1 सेकंड है. ये 2 सेकंड है. 1 सेकंड है.
तो एक सेकंड से जो मुझे और एक वेव फ्रंट मिलेगा, दैट वेव फ्रंट इज कॉल्ड न्यू वेव फ्रंट एट दैट इंस्टेंट. Okay, so this blue part, no, S1 S2 is a new wavefront at that instant, which is what, due to the tangent points of that A B C. अब इसको नाम भी दिया बंदे ने. अगर आप देखोगे, these points are called A dash. A B का a particular touching point is called B dash. C का C dash. D का a D dash. And E का ये जो touch point है वो E dash. उसने ऐसे नाम दे दिया. Understood? This is called construction of spherical wavefront. अभी सेम, अभी जो इस तरह spherical wavefront बना ना, उसी तरह से हमें plane wavefront बनाना है. कैसे देखो, plane wavefront में you have to draw the vertical lines. All of you कौन सा लेना? You have to draw the vertical lines. और vertical line draw करो. Okay? And then join one horizontal line. ठीक है? This point is called suppose A. Again, I want to tell you, take 1.5 centimeter, 1.5 centimeter लेके आपको यहाँ से सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, यहाँ पे डॉटेड पॉइंट. ठीक है? देन यहाँ से अगेन यू हैव टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन. प्लेन वेवफ्रंट में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना होता है. दिस इज स्ट्रेट लाइन. ओके, यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन. ओके, so this is new point, point B, and this is point suppose D. वापिस point B में से आपको क्या 1.5 सेंटीमीटर का सेमी सर्कल एंड ये डॉटेड पॉइंट. अगेन point D में से सेमी सर्कल डॉटेड पॉइंट. ओके, so this is what next point, point C, and this point is what E. तो आपको सेम आपको ड्रॉ करना, सिर्फ यहाँ पे चेंजेस क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है. ओके, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद वी गॉट सच टाइप ऑफ वेवफ्रंट. तो आपको चाहिए तो और एक ड्रॉ करो. यू कैन सी हियर, ऐसे का आप ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हो. ओके, लाइक दिस. एंड इफ आई जॉइन स्टूडेंट्स, इफ आई जॉइन न्यू पॉइंट, तो आप देख सकते हो यहाँ से अगर मैं ज्वाइन किया तो ये पूरा टच करके जाएगा सब. ओके, तो मैंने प्रॉपर ने ड्रॉ किया, थोड़ा सा देख लेना, you will get it. And these are one new points, C dash, B dash, A dash, D dash, E dash. बाकी जो भी मैंने explain किया, that is same for plane wavefront, and this is what spherical wave. Hope so you understood the construction. Okay, please copy.